देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम सब जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन खूब ज़्यादा विवाद में था। ईवीएम मशीन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, एक चर्चा का विषय बना हुआ था, सुर्खियों में था ईवीएम मशीन, कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ था और एक नारा चल रहा था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। एक नारा खूब ज़्यादा ट्रेंडिंग में था और ट्रेंडिंग के वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर संविधान बचाने की बात चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये मामला पहुंचा, कई सारे याचिका पहुंचे, पिटीशन पहुंचा, धड़ाधड़ गया। लेकिन जैसे ही धड़ाधड़ याचिका गया, वैसे ही धड़ाधड़ जो है सारे याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ईवीएम मशीन चोर नहीं है, ईवीएम मशीन गड़बड़ी नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे याचिका को खारिज कर दिया। हाँ भैया, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका में कहा खारिज करते हुए कि ईवीएम चोर नहीं है, तो ईवीएम चोर नहीं है, वो नेता मंत्री लोग चोर हैं। जो नेता मंत्री लोग जहां पे ईवीएम मशीन बनता है वहां पर बैठा हुआ है और वो जो सेट करता है चोरी करने वाला सिस्टम ईवीएम मशीन में, वो चोर है। इसके ऊपर साथियों मैंने कई सारे वीडियो भी बनाया हूं उस समय कि ईवीएम मशीन कहां बनता है और कौन बनाता है, उसका डायरेक्टर कौन है, वो मैं आप लोगों को बताया हूं और आज की इस वीडियो में भी बताऊंगा आप। लेकिन साथियों, मेन जो टॉपिक है आज के विषय, ये टॉपिक ये है कि हरियाणा में साथियों हाल ही में चुनाव हुआ है, आप सभी को पता होगा। और 2 दिन पहले जो है वहाँ की विधानसभा के चुनावी रिजल्ट का नतीजा आया है। वो नतीजा पूरी तरह से एक सवाल खड़ा कर देता है। सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जितने सारे एग्जिट पोल जारी किए गए थे, बड़े बड़े वरिष्ठ नेशनल मीडिया के द्वारा, चैनलों के द्वारा, बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा, वो एग्जिट पोल 100% जितने सारे एग्जिट पोल के द्वारा जो जारी किए गए थे, वो सारे लोगों ने कहा कि 25 सीट जो है वो बीजेपी ला रहा है हरियाणा के चुनाव में। आप सभी को पता है हरियाणा का विधानसभा सीट कुल 90 है। 90 में से 25 से 26 सीट का ही जो है मात्र आंकड़ा लेकर चला था बीजेपी ला रहा है। लेकिन अचानक से बीजेपी जो है 40 से प्लस, 45 से प्लस 48 सीट ले आता है। और इस बार 100% सभी एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रहा है। उस एग्जिट पोल को खैर गोली मारिए, एग्जिट पोल तो कभी सही होता है तो कभी गलत होता है। लेकिन सबसे बड़ा गहरी सवाल ये खड़ा करता है कि क्या ईवीएम मशीन से वोट देने के बाद क्या वो मशीन 99% चार्ज रहेगा, 90% चार्ज रहेगा? ये एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा करता है। और इसी को लेकर साथियों अभी जो है कांग्रेस के राहुल गांधी और हरियाणा के कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोगों ने जो है एक सवाल खड़ा कर दिया है और यह मांग कर दिया है राहुल गांधी जी कि फिर से चुनाव हो और कम से कम 20 सीटों पर इस प्रकार से ईवीएम मशीन से गड़बड़ी किया है। ये साथियों राहुल गांधी जी का कहना, मैं आपको जानकारी लिए बता दूं। लेकिन साथियों में छोटा सा आपको अपील है कि वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों, हरियाणा के जो विधानसभा की चुनाव है जिसमें से बीजेपी जो है 48 सीट लाए हैं, कांग्रेस 37
INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इन्होंने 2 सीट लाया है। इंडिपेंडेंट यानी कि जो निर्दलीय थे वो 3 सीट लाए हैं। कुल मिला कितना हो गया, तो टोटल मिला के 90 सीट। ये जो 48 सीट जो बीजेपी लाए हैं, इसी बीजेपी के बारे में बात किया जा रहा था कि ये 25 सीट लाएंगे, मात्र 25 विधायक ही बना पाएगा। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की दावा किया जा रहा था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है इसकी दावा किए जा रहे थे कम से कम 56 से 60 सीट। सोचिए 56 से 60 सीट की जगह आके कहां निपट गया भैया, 37 में, आधा से थोड़ा कम। इतना कम सीट में आके जो है ये सिमट गया और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया। अब कांग्रेस के सभी नेता मंत्रियों का मानना है कि ईवीएम मशीन जो है वो गड़बड़ी किया है। कैसे गड़बड़ी किया है, 2-4 जो है विधानसभा की जो पोलिंग बूथ था उनके बारे में जानकारी देते हुए चुनाव आयोग के पास ये शिकायत किया है कि ईवीएम मशीन जो है क्या दिन भर 4 घंटा 5 घंटा वोटिंग होने के बाद क्या वो मशीन 90% चार्ज हो सकता है? क्या वो मशीन 99% चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है, कतई चार्ज नहीं हो सकता है। इतना वोट पड़ेगा वो मशीन इतना चार्ज रहेगा, फुल चार्ज 99% 90% चार्ज। ये साथियों कांग्रेस के सभी नेता मंत्रियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी किया गया है। इसके मतलब जब मशीन चार्ज होगा, इसके मतलब यहाँ ऐसा हुआ होगा कि वो मशीन को डायरेक्ट एक किडनैप की तरह जो है उसे कैद कर लिया होगा, ताकि जो है वो मशीन बाद में क्या करे, अपने से वोटिंग मारे। या कुछ और षड्यंत्र हो सकता है। जब ईवीएम मशीन 90% चार्ज रहेगा, 90% चार्ज रहेगा वोट उठ होने के बाद दिन भर, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। ये साथियों जो है ये आरोप लगाते हुए जो है कांग्रेस के नेता लोग जो है चुनाव आयोग के पास ये शिकायत किए हुए हैं, और चुनाव आयोग ये बोले हैं कि इसके ऊपर हम निष्पक्षता के तौर पर हम जांच करेंगे, और वो कौन सा मशीन है जो मशीन में इस प्रकार से बैटरी चार्ज बताया दिन भर वोटिंग होने के बाद भी, उसके बारे में पूरी तरह से हम जांच करेंगे। ये जो है चुनाव आयोग का कहना है, और चुनाव आयोग में शिकायत पहुंच चुका है। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मशीन जो है 90% चार्ज हो सकता है वोटिंग होने के बाद? क्या इतना पावर वाला बैटरी होता है क्या? मिनिमम जो है, और भी जो विधानसभा की जो वोट हुए थे वो कांग्रेस का कहना, वहाँ की बैटरी बताया जा रहा था 40-50% के बीच में, 45-50-55 के बीच में चार्ज था। लेकिन कुछ विधानसभा में भैया क्या हुआ है, पूरा 90% 99% बैटरी चार्ज। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ खेला हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये एक आरोप है, मैं इसको सीधे नहीं कर रहा हूँ कि भैया उन्होंने जो आरोप लगाया वो फिक्स हो गया। अब ये आरोप से तो ये संकेत जरूर मिलता भैया, एक संदेह तो जरूर होगा कि ये गड़बड़ी तो हुआ है। अब मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि ईवीएम मशीन जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है, ईवीएम मशीन जहां बनता है, ठीक ना, वो कहाँ बनता है, तो मैं आपको थोड़ा सा भी जानकारी दूँ। हैदराबाद और बेंगलुरु में बनता है। ये 2 जगहों पर जो है ईवीएम मशीन बनाने का जो है एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और जहाँ पर ईवीएम मशीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर बीजेपी का लीडर्स है, बीजेपी का नेता है। वो भी छोटे मोटे पद में नहीं है, बल्कि डायरेक्टर के पद में। अब एक बात बताइए, और ये चीज़ का पुष्टि जो है 100% में क्या देता हूँ, 100% सत्य है ना, ये मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो ईवीएम मशीन का डायरेक्टर है उस कंपनी का जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो खुद जो है चुनाव भी जिला में लड़े हैं। जिस जिला के वो रहने वाले, उस जिला में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के छाप से, कमल फूल के छाप से। और ये खूब ज़्यादा चर्चा में रहा, खूब ज़्यादा सुर्खियों में था, खूब जो है वो फोटो वगैरह भी वायरल चला।
तब बताइए, जहां ईवीएम मशीन बन रहा हो, जहां ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, वहां पर अगर बीजेपी का लीडर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, तो फिर क्या होगा? क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं हो सकता है? कुछ भी हो सकता है साथियों। और एक है इधर हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो ईवीएम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। क्या जनता से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट बन गया है? क्या संविधान से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट हो गया है? नहीं हुआ है। जहां पर लोकतंत्र से विश्वास उठने लगे जनता को, तो जनता की बात को जो है सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने बलदूपे पर, सुप्रीम कोर्ट अपना ताकत दिखाता है, अपना शक्ति दिखाता है कि जो है सर्वोपरि हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और ईवीएम के खिलाफ में, ईवीएम के विरोध में एक भी जो है जजमेंट अभी तक नहीं दिया है, न कोई फैसला सुनाया है। सीधे तौर पर खारिज कर देता है पिटीशन को, बढ़िया से पड़बन करता है ईवीएम के मामले में को अगर आचिका जाता है तो साथियों, ईवीएम मशीन पहले भी जो है गड़बड़ी कर रहा था, अभी भी गड़बड़ी कर रहा है और जीवन में करता रहेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगा। मैं किसी राजनीतिक के बारे में नहीं, लेकिन मैं इतना तो जरूर मुझे आज़ादी है कि जो गलत है उनके बारे में अगर पता चले तो मैं बोल सकता हूँ, इतना तो मुझे अधिकार है भैया। तो जब तक बीजेपी का सरकार रहेगा तब तक ये ईवीएम मशीन गड़बड़ी करेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं भविष्यवाणी, कि जब तक बीजेपी का सरकार रहेगा तब तक ना ईवीएम हटेगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम के विपक्ष में, ईवीएम के विरोध में फैसला देगा, और ना ही बीजेपी की सरकार हटेगा। बीजेपी का सरकार तब तक रहेगा जब तक ईवीएम मशीन रहेगा, जब तक रहेगा ईवीएम मशीन। ये हम भविष्यवाणी कर दी। कांग्रेस की सरकार अभी आने वाला नहीं है। इसके बाद बीजेपी वाले ने जो मूल मंत्र अपना लिया है धर्म वाला, वो धर्म की राजनीति करता है। और धर्म के नशे में हमारे लोग इतना ज़्यादा पगला गया है कि धर्म के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, विकास नहीं सूझता है, रोजगार नहीं सूझता है, शिक्षा नहीं सूझता है, सीधे उसको धर्म सूझता है और धर्म के आधार पर वोट मारता है। एक तो धर्म का एजेंडा है, एक ईवीएम मशीन है। तो ये जो एजेंडा इन्होंने जो बना के रखा नहीं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बना के रखा, जिसके वजह से ये जो है अभी सरकार रहेगा। बीजेपी की सरकार नहीं हटने वाला है। अभी भूल जाइए कि बीजेपी की सरकार अब हटेगा जब तक ईवीएम मशीन रहेगा। अब लोग कहता है कि ईवीएम चोर है, तो ईवीएम चोर नहीं है, ईवीएम को बनाने वाला चोर है, यानी बीजेपी वाले ही चोर है जो इस प्रकार से जो है काम करता है। बाकी बात जो है छोटी मुँह बड़ी बातें हो जाएगा, मंत्रियों को दोबारा मेरे ऊपर मुकदमा चलने लगेगा, अभी हम बोल दे रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर दीजिए मुकदमा, विरोध करना थोड़ा सा हमारा अधिकार तो है, ये है। अगर गलत होगा और संविधान के साथ गलत होगा, लोकतंत्र के साथ गलत होगा, तो फिर भैया हम बोलेंगे। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। ईवीएम मशीन क्या गड़बड़ी करता है या नहीं करता है? और हरियाणा में फिर से चुनाव होने की जो है बात अभी खूब ज़्यादा चर्चा में है, चलने की संभावना है। हो सकता है चुनाव रद्द हो जाए और दोबारा फिर चुनाव वहाँ पर हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जय